नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, धान की बालियां निकल जाती हैं फूल, लेकिन बालियां निकल जाने के बाद जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक रोग लगता है वो है फॉल्स स्मट, जिसको हल्दी रोग या कंडुआ रोग भी बोलते हैं। और ये ऐसे टाइम पर लगता है जिस टाइम पर बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है या दाना पकने की स्टेज में जाता है, उस टाइम पर ये धान में लग करके और हमारी धान की गुणवत्ता, क्वालिटी और उपज को काफी अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो आप देखते हैं कि ये हर वर्ष लग जाता है। जिन खेतों में आप रेगुलर धान लगाते हैं उसमें ज्यादा लगता है, बाकी ऐसे खेतों में जिसमें आप पहली बार लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें नहीं लगेगा, तो उसमें भी लग जाता है। तो पहले हम थोड़े लक्षण जो इसके दिखाई पड़ते हैं उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, पहले मैंने बता दिया कि ये एक विषाणु जनित बीमारी है और ये बालियों में जब दाने का भराव होता है, यानी जब दुग्धावस्था से दाने का भराव होना उस टाइम पर चालू होता है, तो उसी टाइम से इसके लक्षण दिखाई देना चालू होते हैं, लेकिन उस टाइम पर हम लोग ध्यान नहीं देते। यदि आप खेत में घुस के जाएंगे और देखेंगे बारीकी से, तो कुछ दाने जो हैं आपको अलग आकृति के दिखाई पड़ेंगे, थोड़ा उभरे हुए दिखाई पड़ेंगे और वहां से शुरुआत होती है। तो शुरुआत में दाना जो है हल्का पीला और हरा होगा, जहां से उभरा हुआ भाग होगा, यानी जहां से ये फफूंद फैलना चालू होगी। उसके बाद ये धीरे धीरे एक दाने से दूसरे दाने पे, तीसरे, चौथे, पांचवें दाने पे ऐसे फैल जाता है। और आपने देखा होगा कुछ बालियां स्वस्थ जो निकलती हैं उसमें कुछ दाने प्रभावित होते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो कुछ स्वस्थ होते हैं। पूरी बाली पर ये अटैक नहीं करता और उसके बाद जो पास में लगी दूसरी बाली है उसको ये नुकसान पहुंचाना चालू कर देता है। हवा चल रही है तो एक खेत से दूसरे खेत में भी आसानी से चला जाता, ऐसे जो है ये हमारे धान की फसल में फैलता है और इस तरह के हमको लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो यदि आपके खेत में इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ना शुरुआत में चालू हो जाते हैं तो उसी समय आपको इससे बचाव के उपाय करने जरूरी होते हैं। फैलने के कारण क्या होते हैं, तो देखिए, जो किसान भाई सही टाइम पर धान की रोपाई करते हैं या पहले रोपाई कर लेते हैं उसमें आपने देखा होगा कि फॉल्स स्मट यानी कंडुआ रोग कम लगता है। जितना आप लेट जाओगे उतना ही ये रोग ज्यादा लगता है। तो इसका सीधे सीधे यही कारण है कि जब बारिश होती है, अधिक बारिश होती है, उसके बाद जो है वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर ये बीमारी सक्रिय हो जाती है और उसके फैलने का कारण अधिक हो जाता है। तो इसलिए यदि आप समय पर रोपाई कर लेंगे तो सबसे अच्छा है, और समय पर रोपाई कर लेंगे तो काफी हद तक इस रोग से बचाया जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहता है वो है यूरिया की अधिक मात्रा देना। संतुलित मात्रा पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और उससे अधिक हो जाती है, तो इससे भी ये फंगस ज्यादा फैलता है। तो जब भी आप अपने खेत में उर्वरकों को डालें, संतुलित मात्रा में डालें और खास तौर से जो नाइट्रोजन की पूर्ति है उसको सीमित मात्रा में करना चाहिए। यदि आप अधिक मात्रा में डालते हैं तो ये रोग फैलने का कारण अधिक बढ़ जाता है। तीसरा है कि फूल की अवस्था, यदि फूल की अवस्था है और उस टाइम पर बारिश आदि हो जाती है तो वहां से जो है फंगस हमला करना चालू कर देता है और धीरे धीरे ये सक्रिय होना चालू हो जाता है। तो इस तरह से इसके फैलने के कारण हैं। इसके अतिरिक्त और भी फैलने के कारण हैं। यदि आपके खेत में खरपतवार अधिक हैं और ह्यूमिडिटी अधिक रहती है या आपके पड़ोस में खेत में फंगस, ये रोग लगा हुआ, हल्दी रोग लगा हुआ, तो हवा के माध्यम से भी ये आपके खेत में फैल जाता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे खेत में शुरुआत में तो नहीं दिखा, बाद में लगेगा नहीं। तो आपको अपने साथ साथ पड़ोसी का भी खेत देखना है, कहीं उसके खेत में तो ये रोग की शुरुआत तो नहीं हो गई है। यदि उसके खेत में लगी है, शुरुआत हो चुकी है, तो आप अपने खेत में भी बचाव के उपाय कर लें। अब इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, तो इस पर दोस्तों बहुत चीजें आपको सावधानी पूर्वक करना है। एक तो जिस खेत में ये रोग लगा है, कोशिश करें कि रोगग्रस्त जो पौधे हैं उनको उखाड़ लें और खेत से बाहर किसी पॉलीथीन आदि में डाल करके और बाहर निकाल करके और उनको नष्ट कर दें। जिस खेत में ये रोग लगा है उसके जो ठूंठ होते हैं उनको भी नष्ट कर देना है, नहीं तो ये अगले साल भी खेत में फैल जाएगा। अब यदि आपके खेत में लग गया है तो आप इससे बचाव कैसे करेंगे, तो पहली चीज हमने बता दी है कि आपको नाइट्रोजन का इस टाइम पर जब बालियां निकलने की अवस्था आती है तो उस टाइम पर आपको नाइट्रोजन देना नहीं है। यदि आप नाइट्रोजन इस टाइम पर देते हैं तो ये रोग फैलने का खतरा अधिक बढ़ जाता है।
अब यदि रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो आपको जो उपचार करने हैं, देखिए 4-5 दवाएं आती हैं, उनको आप दे सकते हैं। कोई एक दवा लेकर के आप आसानी से दे सकते हैं या अलग अलग दवाओं को भी यूज कर सकते हैं। यदि बालियां निकल आई हैं और बालियां निकलने के बाद बाली पर आपको इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दें। यानी 1 एकड़ की बात करें तो लगभग 400 ग्राम प्रति एकड़ आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% में आता है उसका स्प्रे करना रहेगा। और इसके अतिरिक्त दूसरी दवा है प्रोपिकोनाजोल। प्रोपिकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर, यानी यदि आप 150 लीटर लेते हैं तो 150 ml आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना पड़ेगा। 200 लीटर लेते हैं तो 200 ml आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना पड़ेगा। बाकी जो पानी की डोज रखना है वो 180 से 200 लीटर पानी रखना है, कम पानी आपको नहीं रखना है, क्योंकि अच्छे से ये दवा जो है आपके पौधे पर फैल जानी चाहिए। और जितने अच्छे से फैल जाएगी दवा उतने अच्छे से आपके खेत में इस रोग पर कंट्रोल भी हो जाएगा। इसमें आप धान लगाना चाहते हैं, जब आप जुताई करते हैं और फूल की अवस्था, यानी आपके खेत में रोग लगा है या नहीं लगा है, फूल की अवस्था आते ही आपको जो मैंने दवाएं बताई हैं इसमें इसको भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हेक्साकोनाजोल की 250 ml मात्रा आप जो अब जुताई कर रहे हो, अंतिम जुताई कर रहे हैं, उस टाइम पर आपको स्प्रे खेत में कर देना चाहिए। और या तो फिर जब फूल की अवस्था हो उस टाइम पर या दोनों टाइम पर आपको स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे ये बीमारी आपके खेत में फैलेगी नहीं। और फॉल्स स्पॉट रोग लगता है यानी हल्दी रोग जो लगता है उससे बचाव किया जा सकता है। यदि आपके खेत में रोग लग गया है तो 10 दिन के अंतर पर दोबारा दवा को बदल करके जरूर स्प्रे करें, जिससे आसानी से आप बचाव कर पाएंगे। लिखते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।